राम राम भाइयों सभी को। SBI PO मेंस में अब हमारे पास बस सिर्फ 7 ही दिन रह चुके हैं। और तो इस लास्ट 7 डेज़ में आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हो, और ये स्पेशली उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होंगी कि जो बिजी रहने वाले हैं अगले 7 दिन में भी, मतलब कुछ दिन आपके हो सकता है ख़राब हो किसी भी रीज़न से, मतलब फैमिली फंक्शंस या फिर कुछ भी रीज़न हो। तो ये 7 दिनों में तो GA और इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव आपकी पेपर डिसाइडर रहेगी, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में मैं 100% मतलब अब तक मैंने जितने भी मॉक सेक्शनल या फिर कुछ भी अटेम्प्ट किए हैं, तो उस अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि क्वांट और रीजनिंग में टाइम मैटर करेगी। मीन्स क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे क्वांट में भी और रीजनिंग में भी, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे जो आप कर सकते हो, और हो सकता है मे बी वो लास्ट एंड तक भी कुछ क्वेश्चंस आपके पास बच जाए जो कि आप कर सकते थे बट टाइम की वजह से आप नहीं कर पाए। तो यही है कि फास्ट करने की ट्राई करनी है एग्जाम टाइम में। और मॉक्स में भी जब आप फुल लेंथ लगाओगे तो ट्राई करना क्वांट और रीजनिंग को सेम एग्जाम अप्रोच की तरह करने की, और टाइम मैटर करेगी क्वांट और रीजनिंग में। अगर पेपर के लेवल की बात करूँ, अप टू प्रीवियस ईयर के भी पेपर मैंने देखे, चेक किए, उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि क्वांट और रीजनिंग में टाइम मैटर करेगी। और अब बात करते हैं GA और इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव की। तो GA की बात करूँ तो जो भी आपके सोर्सेज हैं उन सोर्सेज से आप ट्राई करना कंप्लीट करने की, और साथ ही साथ मॉक्स देना GA की सेक्शन में। एक चीज़ मैं रेफर करना चाहूँगा आप लोगों को यहाँ पे मॉक्स के लिए, वो है स्टडी IQ। पहली बार निकाली है SBI PO के लिए डॉक्टर गौरव गर्ग सर ने, मतलब मॉक डिज़ाइन की है स्पेशली, और उनके क्वेश्चंस काफ़ी बेटर हैं। 5 मॉक मैंने किए हैं, मतलब वो भी बिना पढ़े किए हैं, मतलब मैंने अब तक रिवाइज़ नहीं किए हैं सही से। अगर कहा जाए तो मैंने एक भी मंथ की सही से रिवाइज़ नहीं की है, कर ही नहीं पाया मैं, कुछ रीजन्स हैं पर्सनल, तो वो बाद में मैं बताऊंगा, कभी बाद में शेयर कर लूँगा आप लोग के साथ भी। तो ये बस ये है कि ट्राई करनी है बस, और मेरी अप्रोच ये रहने वाली है कि मैं इन मॉक्स को अच्छे से देख के एनालाइज करने वाला हूँ। 25 सेट आएगी टोटल, 25 के 25 सेट, और साथ ही साथ मैं ट्राई करूँगा कि मेरे अक्टूबर सेट 2 तक के नोट्स बने हुए हैं। सेट 3 और सेट 4 सर ने काफ़ी लेट निकाली, तो उनके नोट्स अगर मैं अभी बनाने जाऊँगा तो एक दिन मुझे लगते हैं मतलब अच्छे से करने में। तो अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी ट्राई करूँ तो एक दिन पूरा बस सिर्फ उसी में चला जाएगा वो टाइम, और होगा या नहीं वो भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी यार सिचुएशन मेरी वैसी चल रही है, मतलब घर पे कोई नहीं है, और प्लस आने वाले दिनों में अब दीदी की शादी है, तो फिर वहाँ टाइम देना है। और अभी फिलहाल मेरे छोटे दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो गाँव में चल रही है उनकी शादी कुछ, तो मम्मी पापा लोग हर कोई गाँव में है, अब शायद कल या परसों तक आएंगे वो लोग, तो फिर थोड़ी स्टेबल रहेगी मेरी लाइफ, सही से मतलब चलेगी। तो बस ये है, थोड़ी अभी गड़बड़ चल रही है। तो ये मैंने इसीलिए कहा स्टार्टिंग में कि ये वीडियो स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन की गई है, जिनके पास टाइम कम है या फिर किसी भी रीज़न से आप पढ़ नहीं पा रहे हो सही से। तो इसमें ही आप अपना बेस्ट देने की ट्राई करो जितना कर सकते हो, बस और क्या। तो बस ये है कि GA और इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव पेपर डिसाइड रहेगी। GA का मैंने बता दिया, और इंग्लिश में आपको मॉक देनी है, एनालाइज करनी है अच्छे से। और इंग्लिश की मॉक कई लोग सीरियसली नहीं दे पा रहे होंगे, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, सीरियसली अब तक मैं दे नहीं पा रहा हूँ इंग्लिश की मॉक। मतलब पढ़ने जैसे कोई भी सेंटेंस आती है तो स्टेबल होकर, मतलब कि जैसे दिया जाना चाहिए, जैसे एग्जाम टाइम में जो अप्रोच रखता हूँ सॉल्व करने की, वो अप्रोच यहाँ पे हो नहीं पा रही अब तक। तो अभी ट्राई करेंगे अब फुल लेंथ में सही अप्रोच रखने की। बाकी सही है, मतलब इंग्लिश में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, मतलब अगर आपने क्वेश्चन ढूंढना सीख लिया कि जिसमें आप आपकी मतलब एक्यूरेसी मेंटेन रहती है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप इंग्लिश कर सकते हो। और टोटली एग्जाम टाइम मूड पे आपकी डिपेंडेंस रहेगी इंग्लिश के भी। अगर एग्जाम टाइम में आपकी मूड सही है, कामनेस है, काम होकर आप पेपर दे रहे हो, तो सही रहेगी इंग्लिश में भी आपकी। तो बस ये है। और डिस्क्रिप्टिव में आपके जो भी सोर्सेज हैं उनसे प्रैक्टिस करो। 50 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव है, लास्ट टाइम मैंने 30 मार्क्स बोल दिया था गलती से, तो ये 50 मार्क्स की है। और जो भी आपके सोर्सेज हैं स्टडी IQ से देखते हो, या फिर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप लोग कर सकते हो। बाकी अपने सोर्सेज से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश और GA पेपर डिसाइडर रह सकती है, जिनकी ये तीनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, जो भी इन तीनों चीज़ों को प्रायोरिटी में इन तीनों चीज़ों को लेकर चल रहे हो। और बाकी क्वांट और रीजनिंग में ऑलमोस्ट हर कोई इक्वल रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग, और टाइम फैक्टर करेगी इसमें। मेंस में भी क्वांट और रीजनिंग में टाइम फैक्टर करेगी, क्योंकि अब तक जो भी मैंने सेक्शनल्स दिए हैं या ये दिए हैं, तो मैं काफ़ी स्लो कर रहा हूँ, मतलब उसके पीछे भी रीज़न है अभी स्लो करने की। तो बस ये है कि टाइम फैक्टर करेगी। आपके पास कुछ क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको खुद ही लगते होंगे कि 30 आउट ऑफ 30 कई बार क्वांट में, कि अगर टाइम रहती तो ये भी मैं कर लेता, ये भी मैं कर लेता। तो बस यही है कि टाइम फैक्टर रहेगी, फास्ट करनी है एग्जाम टाइम में। और मॉक्स में भी फुल लेंथ जब आप लगाओगे तो ट्राई करनी है फास्ट करने की, विथ ट्राई टू मेंटेनिंग योर एक्यूरेसी। तो बस, और बाकी कुछ नहीं। बाकी यार जो भी फंक्शंस हैं या फिर जो कुछ भी इंसिडेंट हो रहे हैं उनके बीच में आपको डाला जा रहा है, क्योंकि और पेपर भी है, तो क्योंकि आप मतलब कुछ ना कुछ तो इसके पीछे भी लॉजिक होगी। और बाकी कुछ नहीं, बस इतना ही था कि अपना बेस्ट देना है, ट्राई करना है बेस्ट देने की। और होता है मतलब कभी कभी नहीं कर पाते हैं, मतलब सही से, पता नहीं माइंड सेट उतनी पॉजिटिव नहीं हो पा रही है, अभी फिलहाल नहीं चल पा रही है। शायद अब घर वाले आ जाएंगे कल परसों में, तो उसके बाद फिर से थोड़ी सही चलेगी लाइफ। अभी फिलहाल तो यार दिमाग में बिल्कुल बर्स्ट आउट हो रखा है। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, कि ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये फीलिंग शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में से भी कुछ लोग होंगे अभी इस डायलेमा में, इस सिनेरियो में फंसे हुए। तो इसलिए मैंने बताया कि अपना बेस्ट आप कैसे निकाल सकते हो, और ये मॉक्स तो करने ही करने हैं सही से। बस ये इतना ही। ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से करना है। और 7 दिन है, जितना आप कर सकते हो करो। बाकी पेपर टाइम में फुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, इधर उधर कुछ लफड़ा नहीं रखना, कुछ नहीं सोचना है पेपर टाइम में, बहुत सही से देना है, बस हो गया। अपना बेस्ट देने की ट्राई करनी है। बस ऑल द बेस्ट सभी को भाई, राधे राधे।